नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सही कहा है किसी ने, इंसान बोलना तो जन्म के कुछ साल बाद ही सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किसी से कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य ये कहकर मेरा मजाक उठाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को खाना भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे माँ बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरापान करते हैं? उसने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही ये बातें उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें हैं अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। ये सुनकर उसने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र हों या फिर सगे। उसने काफी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वो कौन सी बात है? गुरु ने बोला, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनो और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि ये बातें सबके जिंदगी भर काम आएंगी। शिष्य ने पूछा, वो कितनी बातें हैं गुरुजी? उन्होंने जवाब दिया, 7 वो 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी है। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने हैं। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने और ये दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने उच्च हैं, हम ये दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों को अपने सपने लक्ष्य को बता देते हैं। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरे से बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य और सपने बताने के पूर्ण था, जिससे इस बात की संभावना बाँच जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए, तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वो हम पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है, और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसीलिए लक्ष्य गोपनीय रखना है। जो मजा सपने को गोपनीयता से करने में है वो बता के करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब तुम उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज है जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, वो है तुम्हारे जीवन की समस्या, अपने जीवन की परेशानी। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से जरा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ देता। 70% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चलो ये भी परेशान है, और केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करो कि ये समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। गुरु ने कहा, तीसरी बार जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वो है
तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपने कुछ न कुछ समस्या होती ही है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों से लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी तनाव भी होता है। और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ दूर जाने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा, लोगों से इस चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, वो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे और चीज को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है, और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर दे या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसलिए लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश न करें, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत यह है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठा सबसे जरूरी, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवां, अपनी सफलता का राज। हमने किन तरीकों से सफलता पाई, ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाया, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। अब वो लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।